हम लोग आज एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जो कि बहुत ही कम समय के लिए चलेगा। आई थिंक 10 to 15 मिनट्स ही कर पाएंगे दीदी, बट जितना भी होगा वो थियोरेटिकल पोर्शन है, इट विल नॉट टेक टू मच ऑफ टाइम। हम लोग यहाँ पे देख रहे दीदी इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, और यहाँ पर हमारे सामने में कुछ चीजें हैं जैसे मीनिंग ऑफ डिबेंचर्स, उसके फीचर्स, फिर डिबेंचर का नेचर कैसा होता है, और यहाँ पर दीदी डिफरेंस लिखा हुआ है। हम सिंपल सा एक बात बोलेगा, डिफरेंस दोनों का ही, डिबेंचर और शेयर का, डिबेंचर होल्डर और शेयर होल्डर का, ये दोनों दीदी आप बुक से प्लीज पढ़ लेना, ठीक है। एग्जाम में तो क्या ही ये लोग देगा, बट फिर भी पढ़ लेना, ये मेरा रिक्वेस्ट है। अच्छा, उसके बाद दीदी हम लोगों के पास में है टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स। तो यहाँ से यहाँ तक भैया पूरा प्योरली थ्योरी लग रहा है। यस, ये पूरा का पूरा थ्योरी है, और यहाँ से यहाँ तक जो भी हम लोग देख रहे हैं ये प्रैक्टिकल पोर्शन वाला हिस्सा है, जो कि इजी सा ही है। थोड़ा थोड़ा सा हम लोग देखते हैं, जरा देखो। इश्यू ऑफ डिबेंचर्स एट पार, प्रीमियम, भैया डिस्काउंट भी दिया हुआ है यहाँ पर। यस, डिस्काउंट भी दिया हुआ है। भैया डिस्काउंट में इश्यू कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। अच्छा भैया, यहाँ पे लिखा हुआ इश्यू ऑफ डिबेंचर्स कैश, नीचे लिखे हैं आप। हाँ, तो भैया कहीं पे कंसिडरेशन अदर देन कैश भी है क्या? ये रहा भैया। इसमें वही है कि आपका वेंडर को इश्यू करना, प्रमोटर्स को इश्यू करना, फिर आपका भैया नया बिजनेस परचेज करना। हाँ, वही है भैया, सेम, ऑलमोस्ट सेम, ऑलमोस्ट सेम। अच्छा, फिर भैया ये इश्यू ऑफ डिबेंचर एज कोलैटरल सिक्योरिटी, ये दीदी थोड़ा प्रेजेंटेशन काम का चीज है, प्रेजेंटेशन के लिए है, ये हम करवा देगा, खाली प्रेजेंटेशन सीखना है इसमें। अकाउंटिंग एंट्रीज ऑन इश्यू व्हेन डिबेंचर्स आर रिडीमेबल एट पार। रिडीमेबल मतलब भैया जब हम लोग रीपरचेज कर रहे हैं हमारे डिबेंचर्स, तो वो चीज है। ये भी इजी है, हो जाएगा। फिर अकाउंटिंग एंट्रीज फॉर इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, कोई चैप्टर ही नहीं है ये। राइटिंग ऑफ डिस्काउंट एंड लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, ये जो लास्ट वाला टॉपिक दे रहा है ना, राइटिंग ऑफ डिस्काउंट एंड लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, ये टॉपिक है ही नहीं एक तरीके से। इसके लिए सिर्फ एक जर्नल एंट्री करना है और ये टॉपिक खत्म। सिर्फ एक जर्नल एंट्री और कुछ नहीं है। अच्छा, सबसे पहला चीज, मीनिंग ऑफ डिबेंचर्स प्लस फीचर्स। आप जरा देखो, डिबेंचर इज अ रिटन एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट इश्यूड बाय द कंपनी। इसका मतलब ये हो गया कि जो डिबेंचर होता है वो एक तरह का ऐसा डेट होता है जिसको कंपनी खुद मान लेती है। और रिटन एक्नॉलेजमेंट का मतलब क्या होता है कि कंपनी मानती है, लिखित तौर पे कंपनी मानती है कि ये मेरा डेट है जो कि हम लोगों ने इशू किया है। मतलब भैया डिबेंचर को कंपनी इशू करती है और अपना डेट मानने लग जाती है। एग्जैक्टली, ये वही है। क्या वो कुछ व्हाइट व्हाइट दिखाई दे रहा है क्या स्क्रीन के ऊपर? पीडीएफ में व्हाइट व्हाइट नहीं आया? ठीक है, तो ढक गया पूरा। ओ अच्छा, ये वाला पोर्शन। हाँ, हाँ, देखो, सबसे भैया पहला ये हो गया, एक तो आपका डिबेंचर इज अ रिटन एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट इशूड बाय द कंपनी। दूसरा, इट इज यूजुअली इन द फॉर्म ऑफ अ सर्टिफिकेट गिवन अंडर द सील ऑफ द कंपनी। ये पूरा लर्न करने वाला टॉपिक है कि ये बेसिकली आपका किस फॉर्म में रहता है। ये डिबेंचर सर्टिफिकेट के फॉर्म में रहता है। मतलब भैया अगर आप डिबेंचर होल्ड कर रहे हैं किसी कंपनी का, तो क्या ऐसा बोल सकते हैं कि भैया आप डिबेंचर सर्टिफिकेट होल्ड कर रहे हैं? यस। तो ये बेसिकली आपका जो डिबेंचर रहता है वो एक सर्टिफिकेट के फॉर्म में रहता है, और ये अंडर द सील ऑफ द कंपनी रहता है, मतलब कंपनी सील मार के देती है अपना। ठीक है भैया, डिबेंचर सर्टिफिकेट में क्या लिखा हुआ रहता है? कंटेन्स द टर्म्स ऑफ द रीपेमेंट, मतलब हम लोग को कैसे पेमेंट करना है, मतलब हम लोग कैसे रीपे करेंगे। अगर हम कंपनी है तो हम हमारे डिबेंचर्स का रीपेमेंट कैसे करेंगे प्रिंसिपल सम का, एट अ स्पेसिफाइड डेट।
बिकॉज हम लोग जब भी डिबेंचर क्या नाम है इशू करते हैं, डिबेंचर को जब भी इशू करते हैं, हम लोग उसी वक्त डिसाइड कर लेते हैं कि इसको हम लोग 5 साल बाद में रिडीम करेंगे, या फिर 5 साल खत्म होते ही रिडीम कर लेंगे, या फिर 2 साल बाद इसको रिडीम कर लेंगे। ये पहले से डिसाइडेड रहता है। एंड द टर्म्स ऑफ द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एट अ फिक्स्ड परसेंट। और एक बात और है, अगर आप डिबेंचर इशू कर रहे हो तो आप साथ साथ ये भी बता दोगे कि हम लोग कितना परसेंट इंटरेस्ट पे करने वाले हैं इस डिबेंचर के ऊपर। भाई डिबेंचर क्या होता है? डिबेंचर एक तरह का लाइबिलिटी होता है, डिबेंचर एक तरह का लोन होता है जो कि कंपनी लेती है, पब्लिक से लेती है। और भैया इसमें कंपनी क्या करती है? इंटरेस्ट का पेमेंट भी करती है, फिक्स्ड इंटरेस्ट का पेमेंट भी करती है। क्लियर है? ओके भैया। फिर क्या लिखा हुआ है भैया? दीदी ये सेक्शन 230 में बोला जाता है, सेक्शन 2 सबसेक्शन 30 में, सॉरी क्लॉज 30 में, डिबेंचर इंक्लूड्स डिबेंचर स्टॉक, बॉन्ड्स, एनी अदर सिक्योरिटीज ऑफ अ कंपनी। भैया ये रटने का है, बिल्कुल रटने का है। आपसे एमसीक्यूज में पूछ सकता है कि व्हाट डज डिबेंचर इंक्लूड, या फिर लिख देगा व्हाट डज डिबेंचर एक्सक्लूड। तब आपको ये तीनों नाम याद रखना चाहिए, डिबेंचर इंक्लूड्स डिबेंचर स्टॉक, बॉन्ड्स, एनी अदर सिक्योरिटीज ऑफ अ कंपनी। बस ये रटने का है भैया। फीचर्स में क्या है? जो ऊपर पढ़े ना ऑलमोस्ट वही चीज है, ऑलमोस्ट वही। जरा देख लो, हम अंडरलाइन भी कर दिया। डिबेंचर को हम लोग कैसे इशू करते हैं? इन द फॉर्म ऑफ अ सर्टिफिकेट। इट इज अ रिटन एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट टेकन बाय द कंपनी। क्लियर? इशूड अंडर द सील, हाँ भैया ये भी देख लिए थे। contains a contract for the repayment of principal sum at a specified date। भैया हाँ लास्ट पॉइंट में चेक कर लिए थे हम लोग जब ऊपर लिखे थे। फिर क्या भैया? ये इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के लिए कि भैया अगर आप डिबेंचर को इशू कर रहे हैं तो मैक्सिमम 10 इयर्स के लिए ही आप इशू कर सकते हैं। मैक्सिमम 10 इयर्स के लिए ही आप इशू कर सकते हैं। मतलब भैया यही कि 10 साल के अंदर अंदर आपको रिडीम कर लेना है। यस, हमको वापस रिडीम कर लेना है, वापस रीपरचेज कर लेना है हमारे डिबेंचर्स का। अच्छा भैया एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन ये है कि अगर कोई कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स लेके रखी है। भैया इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स क्या हो गया? जहां पर दीदी हम लोग को ब्रिज बनाना पड़ता है, बिल्डिंगें बनानी पड़ती हैं बड़ी बड़ी, तो दीदी वहां पर क्या होता है ना, 10 साल से ज्यादा का समय भी लग सकता है। तो भैया वहां पर क्या होता है? वहां पर दीदी आपका मैक्सिमम टाइम पीरियड क्या है? 30 ईयर। तो भैया दो हम लोग को टाइम पीरियड देखने मिल गया। एक आपका 10 साल जो कि नॉर्मली सबके लिए है, और एक भैया आपका 30 साल इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियों के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स वाली कंपनियों के लिए। क्लियर है? अच्छा, इशूड विद स्पेसिफाइड रेट ऑफ इंटरेस्ट। हाँ भैया ये तो पहले आप बता चुके कि हम लोग कुछ ऐसा लिख कर रखते हैं, परसेंटेज डिबेंचर। तो भैया अगर 10% लिखा हुआ तो इसका मतलब हम लोग डिबेंचर जितना भी रुपए का उठाएंगे उसके ऊपर हम लोग 10% का इंटरेस्ट पे करने वाले हैं। और भैया इसी इंटरेस्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? कूपन रेट ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कूपन रेट। पेमेंट मेड वेदर प्रॉफिट और लॉस। भैया पेमेंट मेड वेदर प्रॉफिट और लॉस का मतलब डिबेंचर तो चार्ज होता है, डिबेंचर को तो कोई मतलब नहीं आपका प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, आपको डिबेंचर के इंटरेस्ट का पेमेंट तो करना ही पड़ेगा। आपको डिबेंचर के इंटरेस्ट का पेमेंट करना ही पड़ेगा। ओके, ये क्या है? डिबेंचर इज जनरली सिक्योर्ड बाय द चार्ज ऑन द एसेट्स ऑफ द कंपनी। मतलब भैया सिंपल सा बात दीदी, डिबेंचर सिक्योर्ड होता है। मतलब ये कल को कंपनी अगर बंद हो गई या पेमेंट नहीं कर पाई तो फिर जो लोग डिबेंचर होल्डर है वो लोग कहाँ जाएंगे? तो वो लोग दीदी क्या सोचते हैं कि जो भी डिबेंचर्स रहता है ना वो आपका सिक्योर्ड रहना चाहिए। सिक्योर्ड मतलब ये कि अगर कंपनी पेमेंट नहीं कर पाई डिबेंचर के अमाउंट का, तब फिर कंपनी के एसेट्स को बेचकर वो पैसा उन लोगों को दिया जाएगा। इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है इट इज सिक्योर्ड बाय द चार्ज। चार्ज मतलब क्या हो गया भैया? होल्ड ऑन द एसेट्स ऑफ द कंपनी। कि अगर कंपनी कल को पे नहीं कर पाई तो कोई भी टेंशन नहीं है, हमारा एसेट्स के ऊपर में चार्ज है, हम लोग एसेट्स को बेच कर रिकवर कर सकते हैं। हाँ, हम लोग डिबेंचर को डेट कैपिटल भी बोलते हैं। डिबेंचर को हम लोग डेट कैपिटल या लोन कैपिटल ही कहते हैं, बिकॉज ये बहुत लंबे समय के लिए बिजनेस में रहता है। क्लियर है? अच्छा भैया डिबेंचर का नेचर कैसा होता है? 2 पॉइंट देखो आपको समझ जाएगा। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है पहला तो, और दूसरा पेबल इवन व्हेन देयर इज लॉस। ये भैया पहले ही बता चुके हैं बस। अच्छा,
फिर भैया ये क्या है आपका डिबेंचर का, सॉरी, डिफरेंस बिटवीन डिबेंचर एंड शेयर। भैया आप तो बोले थे कि खुद पढ़ लेना, हाँ खुद पढ़ लेना। हम क्यों बोला था? बिकॉज हम खुद पहले पढ़ चुका है और हम देखा वहां पर कोई पॉइंट डिफिकल्ट नहीं एक्सेप्ट दिस प्रायोरिटी ऑफ पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप। सुनना, ये जब कंपनी बंद हो रही है तब सबसे पहले किसको पे किया जाएगा? किसके प्रिंसिपल अमाउंट को पे किया जाएगा? डिबेंचर वालों का जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसको पे किया जाएगा और उनको पेमेंट करने के बाद में शेयर होल्डर्स लोगों को पेमेंट किया जाएगा। भैया ऐसा क्यों? शेयर होल्डर्स तो ओनर्स है, इसीलिए ओनर को हमेशा आखिरी में मिलता है। पहले आपका जितना भी लाइबिलिटी है उन सबको चुकाओ, फिर आपको पैसा मिलेगा। समझ में आया? देखो, पेमेंट मेड बिफोर द पेमेंट ऑफ शेयर कैपिटल, मतलब ये डिबेंचर वालों को पैसा पहले मिलता है, इसीलिए हम ये पॉइंट कर रहा है बिकॉज ये थोड़ा नया था। और वाइंडिंग हम आपको मीनिंग बताई चुके कि कंपनी बंद हो रही है। शेयर क्या है भैया? मेड आफ्टर द रीपेमेंट ऑफ डिबेंचर्स, मेड आफ्टर द रीपेमेंट ऑफ डिबेंचर्स, मतलब भैया कि जब हम लोग डिबेंचर का पेमेंट कर देंगे उसके बाद में शेयर होल्डर को उनका पैसा मिलेगा अगर है तो। क्लियर है? रेस्ट फ्रॉम बुक से, डिफरेंस बिटवीन डिबेंचर होल्डर एंड शेयर होल्डर, रेस्ट फ्रॉम बुक से। क्लियर है? हाँ, अब जरा देखो दीदी, दीदी आप एक चीज नोटिस किया होगा, शेयर होल्डर्स के लिए बीओडी होता है, आपको पता है ना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ये लोग होते हैं। भैया डिबेंचर होल्डर्स के लिए कौन होता है? डिबेंचर ट्रस्टी। क्या नाम बोला? डिबेंचर ट्रस्टी। अच्छा भैया क्या होता है जरा दिखाइए, जरा देखो क्या होता है दीदी। जो कंपनी रहती है ना, कंपनी वो डिबेंचर ट्रस्टी के साथ में एक डिबेंचर ट्रस्ट डीड बनाती है, एक डिबेंचर ट्रस्ट डीड बनाती है। इसमें होता क्या है, ये डीड कंपनी इशू करती है, मतलब ये डीड वही कंपनी इशू करती है जो कि डिबेंचर इशू कर रही है मार्केट में। ठीक है? ट्रस्टीज आर अपॉइंटेड, डेफिनेटली ट्रस्ट डीड बन रहा है तो उसमें ट्रस्टी को अपॉइंट किया जा रहा है। भाई ट्रस्टी होता कौन है? ट्रस्टी का मतलब हो गया दीदी मीडिएटर। आज दीदी सपोज कर लो कंपनी के 1 लाख डिबेंचर होल्डर है, अब 1 लाख डिबेंचर होल्डर को कोई बात कहनी है तो वो 1 लाख लोग क्या कंपनी को मेल लिखेंगे या 1 लाख लोग कंपनी के पास पहुंच जाएंगे? नहीं, वो लोग डिबेंचर ट्रस्टी से बात करेंगे, क्या ऐसा सर प्रॉब्लम है, आप कुछ करिए। तो डिबेंचर ट्रस्टी जाकर फिर बात करता है। तो जरा यहाँ पर देखो, ट्रस्टी को अपॉइंट किया जाता है। भैया क्यों अपॉइंट किया जाता है ट्रस्टी को? टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ डिबेंचर होल्डर्स, जो डिबेंचर होल्डर्स है उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए। और क्या भैया? प्रिपेयर्ड बिफोर इश्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस टू द पब्लिक। एक बात और ध्यान रखना, ये डिबेंचर ट्रस्ट डीड आपका प्रोस्पेक्टस इशू करने से पहले बनाया जाता है। भैया आप प्रोस्पेक्टस के लिए कुछ बोल रहे थे? हाँ, हम आपको दीदी पहला क्लास में बताया था कि जैसे शेयर इशू होता है बिल्कुल वैसे ही डिबेंचर इशू होता है। तो जब हम लोग डिबेंचर को इशू करने के लिए प्रोस्पेक्टस इशू कर रहे हैं मार्केट में, उससे पहले तो आपको डिबेंचर ट्रस्ट डीड बनवाना पड़ेगा। हाँ भैया सही भी बात है, क्योंकि भैया अगर हम लोग बाद में बनाएंगे तो फिर लॉजिक क्या हुआ, क्योंकि भैया अगर हम लोग पहले इशू कर दिए तब तो भैया लोग तो क्या नाम है एप्लीकेशन देके डिबेंचर होल्डर बन जाएंगे, तो भैया फिर डिबेंचर ट्रस्ट डीड बनाने का मतलब क्या? इसीलिए डिबेंचर ट्रस्ट डीड पहले बनाया जाता है और उसके बाद में हम लोग प्रोस्पेक्टस इशू करते हैं। तो दीदी हम क्या सोच रहे हैं ना, यहीं तक रखते हैं आज का। नेक्स्ट क्लास में हम लोग टाइप से स्टार्ट करेंगे धीरे धीरे करके। ये थ्योरेटिकल है, हम इस बार जानबूझ के थोड़ा इसको ऐसे लिख दिया, मतलब हम इस बार इसको पीडीएफ में ऐसे बनाए ताकि हम लोग को टेढ़ा करके नहीं पढ़ना पड़े और हम लोग इसको ऐसे आराम से पढ़ सकते हैं। ये टाइप्स है, फिर हम लोग थोड़ा बहुत नेक्स्ट क्लास में एग्जाम्पल या इलस्ट्रेशंस होगा वो भी पढ़ेंगे। ठीक है भैया मेरा बस एक क्वेश्चन था हाँ कि भैया